हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड्स में यहाँ पर जो एनर्जी आई है आपकी, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको चोर कह रहे हैं। बहुत ही अजीब सी एनर्जी है कि मतलब सोच सकते हो आप इनकी जाहिलियत। और चोर किस लिए? उनको लगता है कि आपने उनकी लाइमलाइट चुराई है, आपने उनका फेम चुराया है, आपने उनके हिस्से का रिस्पेक्ट चुराया है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाते हो, लोगों को अपना गुलाम बनाते हो, लोगों को अपने पीछे घुमाते हो। ठीक है, देखो अजीब सी ऊर्जा है, अजीब सी एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं। जैसा मुझे लगता है कि देखो, इन लोगों के लाइफ में क्या है ना कि इन लोगों ने जिस तरह की ज़िंदगी जी है शुरू से, इन्होंने वही चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए भी वही चीज़ सोची कि आप भी उसी पैटर्न को फ़ॉलो करोगे, उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को भी आप भी जीते जाओगे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जैसे रूल वो फ़ॉलो करते थे वो आप भी करोगे, कुछ अलग और नया आप नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक एक क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड कर लिया था। बट अब क्या हुआ है ना कि आपके अंदर कुछ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। आपने अपने अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया है जो इन लोगों के लिए, ऐसे बोलने वाले लोगों के लिए एक टावर से कम नहीं है। उनकी लाइफ टावर से कम नहीं लग रही अभी। ठीक है, उनके लिए आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी टावर से कम नहीं है। ओके, सो क्या है माजरा, क्या है बातें, हम यहाँ पर देखेंगे। आखिर ऐसी सोच क्यों आई है कि आपने उनकी लाइमलाइट चुराई है, आप लोगों को अपने पीछे घुमाते हो। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें क्यों आ रही है, ये हम रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो हाय व्यूअर्स, स्वागत है आपका, नए और पुराने व्यूअर्स का ढेरों 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 सारा स्वागत। फ्रेंड्स, जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, सब कुछ मल्टीपल टाइम होकर के आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, यही मेरी अपने आराध्य से कामना है। जो नए जो व्यूअर्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। ओके, क्योंकि डियर ये एनर्जी का एक एक्सचेंज है, फ्री में कुछ भी नहीं देती यूनिवर्स हमें। ओके, सो चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या है माजरा, क्या है बातें। आखिर लोगों को ऐसी चीजें क्यों लग रही है कि आपने उनका हक चुरा लिया, आपने उनकी लाइमलाइट चुरा ली। थैंक यू सो मच। प्लीज डिवाइन गाइड कर दें। थैंक यू सो मच। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट में लिखते हो कि हाँ आपकी एनर्जी पिक हुई है, आपकी ही रीडिंग है, आपसे एनर्जी रिलेट कर रही है। देखो, इसीलिए मैं जितने भी नए व्यूअर्स हैं या फिर पुराने व्यूअर्स हैं, मैं क्यों कहती हूँ, इसी वजह से कि वीडियो को लाइक एंड कमेंट किया करो, जो नए हैं सब्सक्राइब करो, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स हो सके, आपके रिगार्डिंग, क्योंकि ये एक एनर्जी है, आप कनेक्ट करते हो। ठीक है, सो चलिए इस रीडिंग से फटाफट से कनेक्ट कर जाए। थैंक यू सो मच। 10 सेकेंड का होल्ड करें, मन को शांत करें और सोचें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसी बातें क्यों ये लोग बोल रहे हैं। अच्छा देखो क्या है, कहते हैं ना कि जैसे कुछ लोग ना आपको आपको बांध करके रखना चाहते थे। ठीक है, आपको मतलब एक तरह से जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी बातें हैं, जो पुराना पैटर्न है, उन्हीं पैटर्न में आपको घुमा करके रखना चाहते थे, बट आप नहीं घूमे। समय चेंज हो गया है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। कंफर्मेशन, थैंक यू सो मच डिवाइन। जो चीज़ें चैनलाइज हुई है कंफर्मेशन के साथ वो आ रही है। ओके, बिल्कुल टावर आया है। लाइफ जो है कुछ लोगों की बिल्कुल टावर की जैसी हो चुकी है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट क्रिएट कर रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स में आ गए हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि अस्तित्व हिल गया है उनका आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। अभी फटाफट से जो एनर्जी आ रही है, पहले उस एनर्जी को पिक करो, फिर हम देखेंगे कि यहाँ क्या बातें हैं। पूरी बात हम डिटेल में बाद में देखेंगे, पहले क्विक एनर्जी। थैंक यू सो मच। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आपने लिया है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है जिस ट्रांसफॉर्मेशन में आपके निर्णय को कोई नहीं हिला सकता, कोई आपको बरगला नहीं सकता, कोई आपको अपने इशारों पे नहीं नचा सकता। ओके, पेस ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स। कार्ड देखो यहाँ पर, आपके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जीवन का संतुलन, इनके जीवन का सबसे बड़ा जो है ना सदमा बना है।
क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, चुरा लेते हो, लाइमलाइट चुरा लेते हो दूसरों की एनर्जी चुरा लेते हो। अच्छा, ऐसे ऐसे तौहीन करेंगे, ऐसे ऐसे जाहिलियत दिखा रहे हैं ये लोग। अच्छा, 5 ऑफ कप्स, ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक, कंफर्मेशन। अब इससे बड़ी कंफर्मेशन क्या है, इससे बड़ी कंफर्मेशन यहाँ क्या है, आप भी बताओ। टावर मूवमेंट आ चुका है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी कहते हैं ना, बहुत बड़ा टावर मूवमेंट लेकर के आया एंड कंफर्मेशन। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की मैं बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 8 है, 10 है, आपके लिए 2 हो सकता है, 20 हो सकता है, 5, 23 एंड बहुत बहुत ज़्यादा 220 हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और 16 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, सो डियर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर जो माजरा निकल करके आ रहा है ना कि आप, अगर आपके बारे में बात करें तो आप एक ऐसे पर्सन हो, लोग तो तौहीन कर रहे हैं, लोगों का इल्ज़ाम आप पर ये चीज़ है कि आप उनकी लाइमलाइट चुराते हो, आप जो है उनको, लोगों को अपने इशारे पे नचाते हो। कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन हैं, कुछ लोग हैं आपके आसपास, ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं इवन, ठीक है, या फिर मतलब फ्रेंड सर्किल में कोई हो सकता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुका है इस वक्त आपसे, आपकी एनर्जी से। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गया है, और ये ऐसी इनसिक्योरिटी है इसके मन में कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे मतलब वो मन से जा ही नहीं रही है, और जब नहीं जा रही है तो उसके दिमाग में जो वो ख्याली पुलाव आ रहा है, वो पुलाव ये है कि आपने ही जो है ना सारी फसाद क्रिएट कर दी है। आप लोगों की लाइमलाइट चुरा रहे हो, इनकी लाइमलाइट चुरा रहे हो, जिन पर इनका हक था, इनका अधिकार था, वो लाइमलाइट आप चुरा रहे हो, और मे भी बहुत सारे लोगों ने इनका साथ छोड़ा है जिसकी वजह से, ठीक है, अब इन्हें ये भी लग रहा है कि आप लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाते हो, लोगों को लगता है कि आप सबको अपने पीछे घुमाते हो, अपना गुलाम बनाते हो। तो बिल्कुल अनडाइजेस्टेबल सिचुएशन में ये आ गए हैं, एंड देन इसीलिए मैंने कहा कि इनकी लाइफ टावर जैसी हो गई है, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। आप मुझे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा में नजर आ रहे हो, आप वो नहीं हो पहले वाले इंसान। अगर पहले वाले होते तो सोचने वाली बात है कि फिर इनकी लाइफ में टावर आता ही क्यों, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया है और देन इनकी लाइफ ये टावर बन चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आपके बारे में बात करूँ तो आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर नजर आ रहे हो कि जिससे, ठीक है, आप ऐसे पर्सन हो कि जिससे अगर कहते हैं ना कि प्यार से बात की जाए, जो तब्दीलियां आपने लाई है, प्यार से अगर बात की जाए, राइट नाउ करंट सिचुएशन में आप ऐसे हो, आप ऐसे पर्सन के तौर पर हो कि जिससे प्यार से बात करे तो आप गर्दन भी उतार करके देने के लिए तैयार हो जाते हो। नहीं कहते हम घर परिवार में जब ऐसी बातें करते तो बोलते ना कि यार प्यार से बोलोगे तो गर्दन भी काट के दे देंगे, लेकिन अगर वही चीज तकरार से, डोमिनेटिंग एनर्जी के साथ अगर तुम आते हो तो फिर भाई वो तो फिर बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। मतलब वो पुष्पा वाली बात हो गई कि फ्लावर मत समझना, फायर है, ठीक है। तो वो डिजर्व करता है कि सामने वाली की एनर्जी कैसी है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में मैं यही चीज देख रही हूँ कि आप वो पर्सन बन चुके हो जो अब सामने वाले के एनर्जी के हिसाब से अपनी एनर्जी को चेंज कर लेता है, ठीक है। आप वो पर्सन नहीं हो कि जिसको डरा करके, धमका करके या फिर चालाकी खेली जाएगी तो आप जो है मतलब कि उसको कोई रिप्लाई नहीं करोगे। आप जो है, मैं ये कहूँगी कि आपसे बुरा फिर इंसान उस इंसान के लिए कोई नहीं होगा, ठीक है। फिर उसे आपका दूसरा साइड देखना पड़ेगा, और किसी ने अगर धोखा दे दिया तो भाई फिर तो आप ऐसे पर्सन के तौर पर यहाँ मुझे नजर आ रहे हो जो आप पलट करके भी नहीं देखने वाले उस इंसान को। 2 मिनट में आप टाटा बाय बाय बोल करके निकल जाओगे। एंड जिस इंसान ने आपको प्यार से, कहते हैं कि प्यार जो जेन्युइन प्यार है, जेन्युइन प्यार अगर किसी ने आपके लिए रखा है तो फिर आप उसके लिए मतलब कहते हैं कि अर्श से फर्श तक, बिल्कुल मतलब फर्श अर्श जो भी कहो, हाँ, उसको मतलब एक करने में लग जाते हो। धरती से लेकर के आसमान तक जो है ना बिल्कुल एक कर दोगे कि क्या उसके लिए कर दूं, क्या चीजें कर दूं। लेकिन अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो इंसान सही होना जरूरी है, उस इंसान की एनर्जी सही होना जरूरी है। ये अब आपकी कंडीशन है, ये अब आपकी कंडीशन आपने अप्लाई कर दी है। आप ये नहीं सोचते अब कि सामने वाले इंसान को कैसा लगेगा। देख रहे हो, ये इसको देखो, स्ट्रेंथ की ऊर्जा है, शनि 8 का नंबर है, शनि भगवान कर्म फलदाता, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। आपके साथ भी वही सिचुएशन है कि जो जैसी एनर्जी आपको देता है आप उसको वही चीजें रिफ्लेक्ट करते हो। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, धोखा दोगे तो आप वहां से कट लोगे। आप फिर उस इंसान के कभी नहीं हो सकते, और खास तौर से पलट करके तो कभी देखोगे ही नहीं। और एंगर टेम्पर में आकर के आपको गुस्सा दिखा करके, आपको धमका करके कोई चाहे कि अपना गुलाम बना ले, वो तो खैर कभी किसी जीवन में इस इंसान के साथ नहीं हो सकता है। ये बात है यहाँ पर। आपको रत्ती भर भी फिर फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले इंसान को क्या महसूस होगा, पूरा मानेंगे। मतलब शुगर कोटिंग तो भाई यहाँ है ही नहीं अब जो करंट सिचुएशन है। और इन लोगों को लगता है कि आप लाइमलाइट चुराते हो, इन लोगों को लगता है कि आप सबको अपने पीछे घुमाते हो। यहाँ तो आपकी शख्सियत कुछ ऐसी है। साथ ही यहाँ पर है कि अगर कोई आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है या फिर इमोशनल फूल बना करके आपको पपेट की तरह इस्तेमाल करने की अगर किसी की चाहते हैं ना कि आपको कठपुतली बना दें, अपने इशारों पर न जाएं, या फिर आपकी उसकी ज़िंदगी से जो है मतलब कि आप उसकी ज़िंदगी में जो है आप बस उनके गुलाम बन करके रहो, तो भाई ये नहीं होने वाला। करंट सिचुएशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, आप वो पर्सन हो ही नहीं। अब
अब आप ऐसे पर्सन बन चुके हो जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, अब आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर हो जो किसी का दिल रखने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, अब अपनी सोल की खुशी आप मारने वाले इंसान नहीं रह गए। आप ऐसे नहीं हो। आप या तो उस जगह से खुद निकल जाते हो, उस रिश्ते से खुद निकल जाते हो, या तो फिर उस इंसान को खुद से दूर कर देते हो, उस रिश्ते को खुद से दूर कर देते हो जो इस तरह की एनर्जी रखते हैं, जो इस तरह की एनर्जी अपने साथ पिक करते हैं। देखो, कुछ लोगों को ना बोलना नहीं आता, शायद आप भी पहले इसी तरीके के इंसान थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या चीजें चेंज हुई है। व्हील ऑफ फॉर्चून के ठीक नीचे टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एंड सोर्ड्स की एनर्जी यही थी कि आप हमेशा दुविधा में लगे रहते थे। पास्ट की एनर्जी में आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर थे जो इजीली किसी को नो नहीं बोल पाता था, ना नहीं बोल पाता था, इनकार नहीं कर पाता था। जो भी पुरानी चीजें, जो पुराना पैटर्न जो लोग चाह रहे थे कि आप उसी तरीके से फॉलो करते रहो, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो जाहिलियत से भरी चीजें हो, ठीक है, जैसा उन्होंने अपनी लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल फिर से अगेन, कि यहाँ पर आप किसी परिवार में हो, ठीक है, आप न्यूली मैरिड हो, अब जितने बड़े बूढ़े हैं उन्होंने आपको सारी बातें समझाने स्टार्ट की, हो सकता है उसमें कुछ अच्छी चीजें थी, कुछ बुरी चीजें भी थी। अब यहाँ पर क्या है कि आपका भी अपना विजडम है, आपका भी अपना दिमाग है, आपको लगा कि नहीं ये चीजें तो गलत है जो पुरानी पैटर्न चली आ रही है। अब सती प्रथा है, सती प्रथा कब सही थी? हाँ, पुराने लोग तो उनको सही समझते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उसको बैन करा दिया। तो वो पुरानी चीजें जो चली आ रही थी, क्या आज तक चली होती तो बताओ क्या होता, कैसी जिंदगी हम जी रहे होते। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ट्रांसफॉर्मेशन मांगती है, बहुत सारे ऐसे हालात हमारे जीवन के होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन मांगते हैं। पहले था कि लड़कियों को घूंघट करके बिल्कुल रहना है, घर से बाहर कदम नहीं रखना है। आज के डेट में भी अगर ऐसे ही रहते तो बताओ कहाँ जाते। तो बहुत सारी चीजें बदलाव, देखो कुछ बदलाव बहुत अच्छे हुए हैं और कुछ बहुत अच्छे बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एंड यहाँ पर यही चीज है कि पहले जो है आप शायद ऐसे पर्सन थे जो बदलाव नहीं कर रहे थे। आपको ये लग रहा था कि अगर आप ऐसा कर दोगे तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, सामने वाला जो है आपको गलत समझ लेगा। कई लोग होते हैं ना कि इवन की पार्टनर में भी ये होता है कि सामने वाला पार्टनर सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपकी कोई केयर नहीं कर रहा, आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, आपको कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं कर रहा, बस आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, बस आपको थका रहा है कि आप जो है बस घर में उनके मतलब कहते हैं ना कि एक नौकर की तरह काम करते रहो, बस आप जो है मतलब घर परिवार को संभालो, देखो, और आपका वजूद, आपका वैल्यू घर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह मैं बताऊं आपके साथ क्या चीजें चलेंगी। हो सकता है कि उनके घर में और भी पहले जो भी फीमेल थी उनके साथ यही सारी चीजें होती चली आई, तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। अब आपकी सोल है, आपका अपना विजडम है यहाँ पर, तो आपने भाई इन चीजों को इनकार किया है, इन चीजों को स्वीकार नहीं किया। और जब ये चीजें स्वीकार आपने नहीं की ना, तो आप रिबेलियस वाली एनर्जी में आ गए। एंड पास्ट में यही चीज है कि पास्ट में आप पहले बहुत ज्यादा डर रहे थे, कुछ टाइम पहले तक आप बहुत ज्यादा डरे हैं, या फिर दूसरों के कहते हैं ना कि दूसरों के इमोशन को आपने बहुत ज्यादा वैल्यू की है कि अगर ऐसी चीजें होती है तो सामने वाला आहत हो जाएगा, क्योंकि वो तो मेरा अपना है, सामने वाले की इमोशन को चोट पड़ जाएगा, सामने वाले की भावनाएं जो है वो चकनाचूर हो जाएगी, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है। और ये सोच करके जो है ना आप कभी स्टेप नहीं लेते थे, कभी स्टेप आप नहीं लेते थे। बट यहाँ पर जो है ना एक्चुअली देखो, सही बात है, वक्त पर ही कोई चीज वक्त पर आती है। डिवाइन जो है, जो यूनिवर्स है, जो हमारे ईश्वर है, जो हमारी सोल को जब उन्होंने धरती पर भेजा है ना, तो हर एक सोल का अपना एक लाइफ पर्पस भी है, ठीक है। परिवार है, समाज है, घर है, जहां हम पैदा हुए हैं, उनके लिए भी हमारा कुछ पर्पस है और कुछ हमारी लाइफ का अपना भी पर्पस है, चल रहा है पर्पस, ठीक है। एक बात हो गया गुड। सो देखो, दूसरों में अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट होने से पहले खुद का सेल्फ लव जो है ना, वो ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसको वैल्यू देने की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। पर खुद के बाद आपको लिमिटेशन सेट भी करनी पड़ती है। अगर खुद के बाद आप लिमिटेशन सेट नहीं करते हो, ना नहीं कहते हो, तो आप बहुत आसानी से लाइफ का जो उद्देश्य है उसको आगे लेकर के नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी तो पहले ड्रेन हो गई। अब आप कोई ऐसा थैला लेकर के जा रहे हो जिसमें पैसे हैं और जहां जाकर के दूसरे को हेल्प भी करनी है। अब पता चला कि आप तो पहले ही यहाँ पर उस थैले में छेद हो रखा है, सारा पैसा तो इधर ही गिर गया, अब सामने वाले को क्या जाकर के दोगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर देखो एक गाइडेंस भी थी कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये रीडिंग एज ए गाइडेंस भी होगी कि अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो तो ये संदेश आपको, ये मैसेज जो है ये आपको एज ए गाइडेंस यूनिवर्स प्रोवाइड करना चाहती है कि दूसरों की खुशियां भी बहुत मायने रखती हैं, आपके घर परिवार की खुशियां सबकी मायने रखती है, लेकिन उससे पहले आपकी खुद की खुशी बहुत ज्यादा मायने रखती है। जब आप खुश नहीं रहोगे, आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं करोगे, तो आप दूसरों को भी खुश नहीं कर पाओगे और अपना लाइफ पर्पस भी नहीं पूरा कर पाओगे, ओके। और सिर्फ अपनी एनर्जी को ड्रेन करते जाओगे और जिंदगी बस वैसे ही घिसटते घिसटते अपनी जिंदगी जी करके चले जाओगे, ओके। बट यहाँ पर कुछ लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को समझा है, ट्रांसफॉर्मेशन लाया है अपने अंदर, पेज ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, नई शुरुआत की है अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड वो सारे पैटर्न को आपने कंट्रोल किया है यहाँ पर बहुत कहते हैं ना कि शांत तरीके से, यानी कि लड़ झगड़ करके आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन लाया, बहुत ही काम तरीके से आप लाए हो इस चीज को यहाँ पर, और तब ये व्हील ऑफ फॉर्चून एक्टिवेट हुआ है, ठीक है। कई मर्तबा ये भी होता है कि जरूरी नहीं है कि हम ईश्वर के भरोसे बैठे, क्या पता ईश्वर हमारे भरोसे बैठे हैं कि हम कुछ बदलाव लाएंगे तब चीजें बदलेंगी।
तो यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी एनर्जी में, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो इमोशन वाले, जो इमोशनल लोग होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो अक्सर इमोशनल ज़्यादा कैरी करते हैं इमोशन अपने अंदर, वो दूसरों के दुख को भी अपना बना लेते हैं। और वही कारण आपके साथ भी हो रहा था, ठीक है। दूसरों के दुख को आप अपना बना लेते थे, अपनी एनर्जी को लो कर देते थे, और फिर वो जो है सामने वाला इंसान मजाक करता था और आपकी ज़िंदगी सजा हो जाती थी। बट आपने यहाँ पर लगाया है एक बड़ा सा फुल स्टॉप, और आपने लाया है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब आप वो इंसान हो जो अच्छे बातों को, मतलब कहते हैं कि बिल्कुल अच्छे से, जो आपकी लाइफ की लेसन है, क्योंकि यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बहुत अच्छे से अपनी लाइफ के लेसन को आप समझ चुके हो, कि आपको जो है मतलब कहते हैं ना कि जान चुके हो, और इसलिए आप भला सबका करना चाहते हो, पर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पर रख करके नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को पहले रख रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, अपने मेंटल पीस का ध्यान रख रहे हो। ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और जिस शांति से आप अपनी मेंटल पीस का ध्यान रख रहे हो, अपनी सेल्फ लव कर रहे हो, अपनी चीज़ों को आप हैंडल करने लगे हो, दूसरों की एनर्जी को देख करके खुद को ड्रेन नहीं कर रहे हो, तब से आपकी लाइफ में यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो गई है। बड़ी से बड़ी सिचुएशन भी आपके सामने शांत हो जाती है, बड़ी से बड़ी निगेटिव एनर्जी भी आपके कहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी का जो एक नया रूप आया है निखर करके, उसके सामने जो बड़ी से बड़ी नकारात्मकता भी है उसको भी चुप लेना पड़ रहा है आपके सामने। एंड इसी वजह से देखो, ये जो जाहिल लोग हैं ये क्या कहते हैं कि आपने उनकी लाइमलाइट चुरा ली है। हाँ देखो, मतलब क्या है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कि आपने उनकी लाइमलाइट चुरा रही है। बल्कि इन लोगों को ये कहना चाहिए था कि भाई आपकी वजह से, इन लोगों की वजह से जो आप डिजर्व करते थे बहुत पहले, जो रिस्पेक्ट, जो मान सम्मान, जो रुतबा आपका बहुत पहले होना चाहिए था, इन लोगों की वजह से वो कहीं ना कहीं दब गई थी, वो चमक दब गई थी। आप तो एक हीरे की तरह हो, आपकी एनर्जी तो एक हीरे की तरह है, ठीक है। बट वही चीज होती है कि हीरा जो है तो वो तो हीरा है भाई, कितनी भी अंधेरी कोठरी में रख दो लेकिन उसकी चमक को कोई नहीं रोक सकता। समय आने पर वो चमकेगा ही, वो हीरा है, वो कभी भी कंकड़ पत्थर नहीं बन सकता। तो यहाँ पर यही ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपके पास देख रही हूँ, आपकी एनर्जी में देख रही हूँ। एंड इसीलिए आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसा दम रखती है कि आप जहां भी जाते हो लाइमलाइट बन जाते हो, दूसरों को अपना गुलाम बना लेते हो। लोग आपकी एनर्जी से खुद ब खुद इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आपको खुद ब खुद फॉलो करने लगते हैं। मैं तो ये यहाँ पर कहूंगी कि आपके अंदर वो पावर है, वो कॉन्फिडेंस है कि आप ये करने की कैपेसिटी रखते हो। देखो, गुलाम बनाने की कैपेसिटी भी किसी के पास होती है तभी वो बना पाते हैं, ऐसे थोड़ी बन जाता है। आप किसी को, आपके डेट में जो भी इंसान है वो इतने विजडम वाले हैं कि वो किसी को मतलब अंधभक्त नहीं है कि बस ऐसे ही फॉलो करते चले जाएंगे। आपके अंदर वो कैपेसिटी लोग देखते हैं, आप में कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो आपको भीड़ से डिफरेंट रखती है, तब लोग आपको फॉलो करते हैं। एंड आपके फॉलोअर भी ऐसे हैं जो आपको कुछ अलग करता देख रहे हैं, और उस अलग करते में आप में एक चार्म देख रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी में एक ऑरा देख रहे हैं। देन लोग आपको लाइमलाइट में ला रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको। और एक और चीज होती है ना, एक और चीज है कि जब से आपने नो बोलना स्टार्ट किया, जब से आपने ना बोलना स्टार्ट किया, जब से आपने पुरानी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जब से आप पुराना वर्जन आपने बंद किया है जहां पर आप सिर्फ अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे, आपने ना कहा है, कुछ टाइम तक बुरा लगा है कई लोगों को, फिर जाकर के सारी चीजें सेट हो गई। आपने जो बाउंड्री सेट की है वो काबिल तारीफ है। ये सबसे बड़ी खूबी मैं यहाँ पर आपके लिए कहूंगी कि आपने जो यहाँ पर बाउंड्री सेट की है, जिसकी वजह से अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ चुका है, ठीक है। एंड यही चीज यहाँ पर है कि आपके लाइफ में जो बैलेंस आया है, ठीक है, तो इन लोगों को ये चीज लगती है कि लोग जो आपको वैल्यू करने लगे हैं, लोग आपको जो वर्थफुल समझने लगे हैं। पहले क्या था, फालतू चीजों में, कई फैमिली में ऐसे भी होंगे, जो ये जनरल रीडिंग है, कई जगह पर आप ऐसे फीमेल हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली मेरे रीडिंग में फीमेल्स हैं। सो आप ऐसे होंगे कि जैसे कि आप खुद की लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, खुद की तरक्की पे ध्यान नहीं दे रहे थे, खुद कुछ अर्न नहीं कर रहे थे, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें कर नहीं रहे थे जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में भी कोई वैल्यू ऐड होती हुई दिखे। बट आपने धीरे धीरे क्या किया कि अपना टाइम बचत करना स्टार्ट किया, कुछ फालतू चीज़ों में जब आप इन्वॉल्व रहते थे, या फिर दूसरों की मदद करने में लगे रहते थे, या फिर नौकरों की तरह उनके काम करने में लगे रहते थे, आपने वहाँ पे ना कहा और अपना अर्न करना स्टार्ट किया। शुरू में किचकिच हुई होगी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आपकी एक वैल्यू बननी स्टार्ट हो गई, क्योंकि इन चीज़ों को तो लोग वैल्यू ही नहीं कर रहे थे। बट अब जब चीज़ें आपकी ट्रांसफॉर्म हुई है ना, तो अब लोगों को उसकी वैल्यू नजर आ रही है। देखो, आप एक इम्पैथ हो, काइंड हो, इमोशनल हो, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, इमोशनल पर्सन हो, ठीक है। आपका यहाँ पर एक बात और कहूंगी कि इमोशनल हो, काइंड हो, नर्म हो, जो भी है, ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ही हमेशा ड्रेन होंगे, आप ही हमेशा लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। कोई फ्री में आपको दर्द बांट करके नहीं जा सकता है, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशनल सोल हो, अपने अंदर हाई वाइब्रेशन आप रखते हो, आपकी एक कीमत है, और यही बखूबी आपने जान ली है, आप जान चुके हो। और जो एनर्जी ड्रेनिंग लोग हैं उनसे आपने कहीं ना कहीं एक सॉलिड बाउंड्री बनाना स्टार्ट कर दिया है, बना रखा है आपने, ठीक है। और ये जो आपका नेचर है, मैं कहूँगी ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप एक्शन में हो, आप एक्शन में हो। अब अपनी कुछ चीज़ों को आप गुप्त भी रखने लगे हो। पहले ज़िंदगी खुली किताब बना दी थी आपने, जो आता था
घंटे की तरह था, बजा के चला जाता था। जो आता था आपको ही अपना दर्द दे करके, कहते हैं ना कि वो मजे से चला गया, अब सजा आप भुगत रहे हो। किसी के परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई परिवार में, घर परिवार में कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहा है, तो वो इंसान आपके पास आकर के दुखड़ा रो करके वो चला गया। आपने तो उसको पैसे दे दिए, अपनी जरूरत की चीजें आपने उसको दे दी, बाद में वो तो मजे से निकल गया, लेकिन आप प्रॉब्लम में फंसे हो। आपकी खुद की नीड, परेशान हो अपनी नीड को पूरा करने के लिए हमेशा, ठीक है। कई घर परिवार में ऐसी चीजें होती है। कई लोगों के लिए है कि आप दूसरे जो लोग हैं लड़ झगड़ करके कहीं से आ गए, उन्होंने आपको जो है बता दिया, अब आपके दिल दिमाग में खटास आ गई, ओवर थिंकिंग आ गई, सामने वाले की एनर्जी तो खत्म हो गई, फिर वो जाकर के सामने वाले इंसान से बात भी कर रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बुरे बन चुके हो, ठीक है। और उसने वो जाके बोल भी दिया कि आपने ही सजेशन दिया था, आपने ही कुछ उल्टा पुल्टा बोला है। क्योंकि जब कोई इंसान किसी को कुछ बताता है तो सामने वाला जो सुनने वाला इंसान है उसके भी मुंह से एक दो बातें तो निकल ही जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारी घटना जो है ना, ये घटी है आपके साथ। एंड इसी की वजह से अब जो है, कहते हैं ना कि आप अपने वो जो ट्रू सेल्फ, जो सौम्य नेचर है, जो इमोशनल नेचर है, उसको कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अब आपने रखना स्टार्ट कर दिया है। अब आप, और दूसरी बात मैं ये कहूंगी आपको कि देखो, आप सेल्फ मेड पर्सन हो, आपने खुद को बनाया है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये किसी कहीं चमत्कार से नहीं आया, या फिर किसी ने आपको समझाया नहीं है। वक्त, हालात ने जो आपको ऐसी सीख दी ना, उस सीख का ही ये परिणाम है कि आप सूरज की तरह चमक रहे हो, आपकी ऊर्जा अब चमक रही है। और इसी वजह से लोगों को लगता है कि आप जो है लाइमलाइट चुरा लेते हो। आप तो भाई किसी से कुछ डिमांड ही नहीं करते, आप तो अपनी ऑरा में हो, बट लोग जो है इतने ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं यहाँ पर, ओके। लोग भी देखो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप अब ऐसे पर्सन बन चुके हो, इस तरीके की एनर्जी में आ चुके हो, इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल बन चुके हो, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी में एक पावरफुल इंसान की तरह बन चुके हो, आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है। तो लोग भी जान रहे हैं कि अब ये इंसान जिसने इतनी बड़ी बाउंड्री सेट कर दी है, ये पुराना वर्जन तो रहा नहीं। तो अगर ये एक बार हमारी ज़िंदगी से जाता है, अगर ये एक बार हमें छोड़ देता है, तो फिर ये कभी भी पलट करके हमें नहीं देखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाला कुछ भी सोचे, ठीक है। ये उनकी प्रॉब्लम है, ये उनका दिमाग है, आप यही बात सोचते हो, और रियल में आप ऐसा सोचते हो कि ये उनके थॉट्स हैं, ये उनका दिमाग है, ये उनकी प्रॉब्लम है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बट एनर्जी ड्रेनिंग लोगों से, नकारात्मक लोगों से, या फिर जो ऐसे हैं जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से अब आपने बहुत दूरी बना ली है, ओके। एंड इसी वजह से देखो ये लोग जो हैं ऐसे, और कुछ अच्छे ऐसे लोग हैं जो अब जो है आपकी जो लाइमलाइट थी, मैं तो ये कहूंगी कि आप लाइमलाइट चुराते नहीं हो, बल्कि आपकी लाइमलाइट तो पहले से ही थी। उस लाइमलाइट को जिसने धूमिल कर दिया था, उस लाइमलाइट को जिन लोगों ने छिपा करके कहीं रख दिया था, ढक दिया था, वो निखर करके सामने आया। बादल कितने भी घने हो, सूरज की रोशनी को रोक नहीं सकते। सूर्य को रोकने की क्षमता किसी बादल में नहीं है। और यहाँ पर वही चीज मैं बोलूंगी यहाँ पर कि सूर्य को रोकने की क्षमता किसी बादल में नहीं है। 10 का नंबर है, सन का नंबर है, सूर्य का नंबर है। और आप सूरज हो, आप खुद लाइमलाइट हो, आप क्या दूसरों की लाइमलाइट चुराओगे? आप तो खुद ऐसे पर्सन हो जो लाइमलाइट कैरी करके आया है इस जिंदगी में। नेक्स्ट चीज यहाँ पर मैं बोलूंगी आपसे कि देखो, कई लोग आप में से ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है अभी की एनर्जी से कि आप स्पिरिचुअली, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हुआ है, ठीक है। बहुत स्पिरिचुअली आप एनर्जी को गेन कर चुके हो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत अकेलापन देखा है, बहुत चीज़ों में अकेले चीज़ों को डील किया है, बहुत सारी ज़िंदगी ने आपको लर्निंग दी है, हालात में अकेले जूझे हो, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अनबैलेंस्ड एनर्जी में रहे हो। और उस अनबैलेंस्ड एनर्जी में आप और आपके ईश्वर ही एक दूसरे का सहारा बने हैं, जहां पर आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो भी किया है, स्पिरिचुअली नॉलेज आपने गेन किया है, आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। एंड आप इन सारी लर्निंग का इस्तेमाल आप क्या कर रहे हो? लोगों की हेल्प भी करते हो। अपनी इस लर्निंग से आप दूसरों की लाइफ में भी स्टेबिलिटी ला रहे हो। आप अपनी खुद की लर्निंग से आपने अपनी लाइफ में भी स्टेबिलिटी लानी स्टार्ट की, लाए हो। एंड अब जो लोग इस कंडीशन में होते हैं, जिन लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती है, जो लोग ऐसे 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में रहते हैं, जो लोग आपको दिखते हैं कि आप वो ऐसे हैं, आपको दिख रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प करते हो, ठीक है, अपनी लर्निंग से। जैसे देखो, कुछ लोग नहीं होते कि हमारे आसपास में जिनको बहुत नीड होती है, जिनका सोल इतना पावरफुल नहीं होता। आपका सोल इतना पावरफुल है ना, आपके सोल की हाई वाइब्रेशन है, बट सारे लोगों की सोल की ऐसी नहीं होती। अब आपके घर परिवार में मान लो आप ऐसे पर्सन हैं जिनको ज्ञान हो गया, जिनको नॉलेज हो गया कि अरे उनके साथ, मेरे साथ भी गलत हो रहा था। आपका सोल इतना स्ट्रांग था कि आपने उनके खिलाफ आवाज उठाई, आपको उनकी बातों का फर्क नहीं पड़ा, आपने अपने अंदर चेंज लाया। बट वही कोई तीसरा पर्सन है आपके परिवार में या आपके वर्किंग प्लेस में, आपके दोस्तों में, जिसको लोग बुली कर रहे हैं, जिसको लोग परेशान कर रहे हैं, जिसको लोग तंग कर रहे हैं, ठीक है, या इवन आपके बच्चे ही क्यों ना है, आपके पार्टनर ही क्यों ना है, जिनको लोग जानबूझ करके पोक कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, जान करके उसको परेशान कर रहे हैं। तो आप अब ऐसे पर्सन के तौर पर हो जो उनको प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि देखो, ऐसे लोग जो होते हैं ना,
जो सोल वाइज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जिनमें इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है ना, तो इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं होता है, और वो भी शायद उनकी लाइफ का लेसन नहीं होता है जो जो उनको सीखना होता है, लेकिन नहीं होता ना, तो वो चाहते हैं, कुछ हमारे ऐसे लोग होते हैं कि चाहते हैं कि कोई तो आए, कोई तो हमारी हेल्प करे, कोई तो ऐसे लोग हों। तो आपको ईश्वर ने वो ह्यूमैनिटेरियन नेचर दे के भेजा है कि आप उनके लिए जस्टिस क्रिएट करते हो, आप उनकी लाइफ में उनके लिए आपकी जो एडवाइस होती है, आपकी जो बातें होती है, आपका जो सपोर्ट होता है, वो उनके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं होता है। आपने कई लोगों के अपने घर परिवार में भी आप जिसके पक्ष में खड़े हो गए हैं, आपने उनको पावरफुल बना दिया है। ऐसी ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपका साथ किसी के लिए बहुत बड़ा पावरफुल एक वेपन बन जाता है, एक हथियार बन जाता है, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसको आपने, हो सकता है किसी को आपने कुछ समझाया है, किसी को आपने कोई बिजनेस आइडिया दिया और वो चल गया, किसी की लाइफ में आपने कहीं किसी की शादी लगवा दी और इधर उधर कहीं भटक रहे थे और आपने कहीं अच्छी जगह शादी करवा दी और उसकी लाइफ आज तरक्की पर है। कई लोगों के घर में ऐसी चीजें होती है कि जहाँ पर हस्बैंड जो है या फिर जो उनके पार्टनर हैं वो कहीं अच्छी जगह जॉब नहीं कर रहे थे या फिर भटकाव में जिंदगी चल रही होती है, आप उनके साथ जुड़ गए, आपकी आइडिया, आपकी बातें उनको आगे जिंदगी में रन करा रही हैं और बहुत अच्छा करा रही हैं। ठीक है, लाइफ में बहुत अच्छी लाइफ स्टेबिलिटी चल रही है। तो ऐसे कहते हैं ना कि देखो, ये जनरल रीडिंग है, सो वेरियस एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली है कि मैं यहाँ पर वही कहूंगी आपको कि देखो, एक कहते हैं ना, कहावत है कि जीरो, कहावत नहीं, एक लाइन लोग कहते हैं कि जीरो की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जिस अंक के साथ वो जाकर के जुड़ जाता है ना, जिस अंक के पीछे वो लग जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। और आप वही पर्सन हो यहाँ पर। जीरो अपने आप में ऐसा है कि उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, मतलब समझ रहे हो, इतना इतना वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। ओके, तो आप वही इंसान हो यहाँ पर, और जिसकी वजह से यहाँ पर आपको किसी की लाइमलाइट चुराने की जरूरत नहीं है। बट क्या करोगे, ऐसे जाहिल लोग हैं जिनको लगता है कि आप उनकी लाइमलाइट चुराते हो, लोगों को अपने पीछे घुमाते हो। बताओ क्यों ना घूमे लोग आपके पीछे? क्योंकि आपने उनके लिए जस्टिस किया है, आपने उनके लिए गाइडर बने हो, आपने उनको गाइड किया है, लोगों के वेल विशर हो, उनके हित के लिए आपने काम किया है, उनके लिए आप सोचते हो, लेकिन बिना अपनी बाउंड्री को खोए हुए। ये भी बात है यहाँ पर। ओके, सो देखो, आप एक पावरफुल इंसान बन चुके हो, और जब किसी को सडन हेल्प चाहिए होता है, तब आपको लगता है कि, नहीं कहते कि वही चीज़, कि फिर से वही बात है कि सडन हेल्प, अगर आपके घर परिवार में किसी को हेल्प की जरूरत पड़ी होगी, तो आप वो पहले शख्स होंगे, आप वो पहले इंसान अपने घर के होंगे जिसने उस इंसान की मदद की होगी। आपके मन में, दिल में ये बात आई होगी कि चलो उसकी हेल्प कर देते हैं, चलो उसकी मदद कर देते हैं। ये आप वो पर्सन रहे हैं, क्योंकि 2 का नंबर है ना, चंद्रमा, इमोशन। ठीक है, तो बहुत इमोशनल हो, जल्दी से दूसरों के डीप इमोशन को कैरी कर लेते हो आप। एंड एक और चीज होती है यहाँ पर कि देखो, आपके अंदर जो है ना, चीजें बैलेंस है। अब आप बैलेंस में आ गए हो, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, आपकी फेमिनाइन एनर्जी, दोनों की दोनों बहुत ज्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में। बट कहते हैं ना कि जब चीजें बैलेंस होती है ना, तो आपका ऑरा पावरफुल हो जाता है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो पावरफुल हो जाती है। और आप किसी के लिए कोई, कहते हैं ना कि कोई हथियार उठाओ ना उठाओ, आप किसी को कोई चीज, मतलब अब ये नहीं है कि किसी के सपोर्ट में जाकर के खड़े हो गए तो आप लड़ाई झगड़े करने लगे उनके लिए, नहीं। आपका उनके साथ खड़ा रहना ही उनको पावरफुल बना देता है, उनके लिए वो शील्ड का काम करने लगता है, वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, लोगों के लिए आप इस तरह के पर्सन बन चुके हो, सामने वाला इंसान खुद ब खुद प्रोटेक्टेड हो जाता है, सिक्योर फील करने लगता है। आप ऐसे पर्सन हो, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, मेल फीमेल आप कोई भी हैं, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर हैं जिनके रहने पर आपका घर परिवार, आपके बच्चे अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। ओके, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं, लेकिन ये चीजें हैं, जताते हैं नहीं बताते हैं, लेकिन यही चीज है कि आप कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए एक तरह से रक्षा कवच हो, अपने चाहने वालों के लिए रक्षा कवच हो। और इसीलिए लोग जो है ना, वो आपके पीछे पीछे घूमते हैं, आपके बातों को मानते हैं। जो दूसरों के लिए प्रोटेक्शन लाता है, आप वो पर्सन हो। जो दूसरों के लिए न्याय लाता है, आप वो पर्सन हो। जो दूसरों को सिक्योरिटी देता है, आप वो पर्सन हो। और इसी वजह से लोग आपको फेवर करते हैं, इसी वजह से आप लाइमलाइट में आ जाते हो। तो लोग कहते हैं कि आपने लाइमलाइट चुराई है, आपने लोगों को अपना गुलाम बनाया है। तो समझ सकते हो कि ये कैसे लोग हैं, कैसी ऊर्जा अपने साथ कैरी करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए एक कार्ड लूंगी मैं यहाँ पर आपके लिए अभी गाइडेंस के तौर पर। थैंक यू सो मच डिवाइन। बिल्कुल, आपको कहा जा रहा है कि आप जो कर रहे हो बहुत बेहतर कर रहे हो, और आप बहुत अच्छा करोगे भी। आप जिस पैशन से अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आपने लाया है, जिस पैशन से अपने अंदर जो तब्दीलियां लाई है, जिस पैशन से आप आगे बढ़ रहे हो, जिस एनर्जी से बढ़ रहे हो, आप बिल्कुल यस का कार्ड है।
आप सही जा रहे हो अपनी लाइफ में। अगर मन में दुविधा भी है कि आपकी लाइफ में, आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है भी या नहीं है, तो बिल्कुल है, यस का कार्ड है और आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन से घाटा नहीं होने वाला है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि अब जो आपने कदम आगे बढ़ा लिया है, अब जो ये घोड़े की लगाम आपने खींच ली है ना, तो अब आपको रुकना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ में कंटिन्यूअसली सक्सेस हासिल करती ही जाना है, क्योंकि आपकी लाइफ में सक्सेस लिखा है। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप वो पर्सन रहोगे कि सिर्फ अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ोगे, आप दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल साबित होगे। और इसीलिए शायद आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, अपने लिए एक बाउंड्री सेट करनी है, क्योंकि आप ह्यूमैनिटेरियन हो, आप दूसरों की जिंदगी भी बदलने के लिए आए हो और इसीलिए आपको खुद की एनर्जी को भी संभाल करके रखने की जरूरत है। अगर खुद ड्रेन हो जाओगे, खुद भूखे रहोगे, दूसरों को क्या दे पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर शायद इसीलिए ये एनर्जी आई थी 100%। वाओ, देख रहे हो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, आपको नेम फेम रिकॉग्निशन है। अपनी एनर्जी को थोड़ा सा सिक्योर करो, सब कुछ है आपके पास। जो चीजें आपसे छीन ली भी गई थी ना, जो इज्जत, जो मान सम्मान, जो चीजें आपसे दूर कर दी गई थी लोगों के द्वारा, वो सब कुछ आपके पास आएगा और बहुत ही तेजी से आपके पास आएगा। बस अपनी एनर्जी को, अपने पैसे को, कई लोगों के लिए ये एनर्जी पैसे के रूप में हो सकती है। आप हो सकता है कि अपने पैसे को इमोशन में आकर के परिवार पर बहुत ज्यादा खर्च कर जाते हो, इमोशन में आकर के आप उनको सेविंग नहीं करते हो। आप सोचते हो कि अरे मेरे परिवार के लोग हैं, आज मैं उनका काम कर देता हूँ, दे देती हूँ, कल वो मेरा साथ देंगे। हो सकता है नहीं देते हो, बाद में फिर आपको खाली हाथ रहना पड़ता हो। तो यहाँ पर वो चीज है कि देखो, जो बाउंड्री सेट होती है वो सिर्फ इमोशनल तौर पर नहीं हो रही है, कुछ लोगों के लिए बाउंड्री सेट हो रही है फाइनेंशियल तौर पर, कि आपको अपने पैसों पर, अपने खर्च पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। जो रियल में नीड है आपकी या किसी और की, तभी आप वहां पर जाओ, मदद करो। अदरवाइज अपनी सेविंग को आपको बरकरार रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी जो जीवन में जो सही जगह पर जब खर्च करने की बात आएगी, तब आप वहां पर कर पाओगे, अदरवाइज आप खाली हाथ रह जाओगे, ठीक है। ओके, सो ये है आपकी एनर्जी, ये है आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। एंड हाँ, कमेंट में अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी और अपनी मैनिफेस्टेशन, आप 1111 लिख करके भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, या फिर 444 लिख करके भी, ठीक है। साथ ही आई एम ब्लेस्ड भी लिख सकते हो, क्योंकि डिवाइन ही आपको, क्योंकि क्लेम करना जरूरी है। ये बहुत जरूरी संदेश है जो आपको मिलना बहुत जरूरी था। मेरी इंट्यूशन ऐसी गाइड कर रही है मुझे। एंड कंफर्मेशन है कि ऐसे लोगों की लाइफ में टावर मूवमेंट आ गया है, ऐसे लोगों की लाइफ में, क्योंकि जो नेम फेम रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है ना, वो उनको मिलना चाहिए था। उनको ऐसा लगता है भाई उसके मिलने के लिए कुछ कर्म भी करना पड़ता है, सिर्फ बैठ करके थोती जुबान लगाते रहोगे तो नहीं मिलने वाला ना। कुछ अलग तो करो, जब कुछ अलग करोगे तभी तो कुछ अलग चीजें भी आपकी लाइफ में होंगी। आपने कुछ अलग किया है तभी तो आपकी लाइफ में वो नेम फेम रिकॉग्निशन आया है, और इनकी लाइफ में आ गया है टावर। अब जलने वाले लोगों का क्या ही कहा जा सकता है, ऐसे जल कुकड़े लोग जो होते हैं वो हर जगह होते हैं। वो इस लोमड़ी की तरह है कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, ठीक है। खुद नहीं कुछ कर पा रहे तो अंगूर को खट्टे करके बदनाम कर दिया। ओके, सो ये ऐसे लोग हैं, इनको इनके हाल पर ही छोड़ देना ज्यादा उचित है। इनकी लाइफ में खुद अनबैलेंस्ड एनर्जी आ गई है। देख लो, अगर आप अपनी एनर्जी, अपने पैसों को सिक्योर करते हो तो इनकी लाइफ में देखो वही पैसे का जो है ना उतार चढ़ाव स्टार्ट हो जाएगा। कैसी अनस्टेबिलिटी इनकी लाइफ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी, अपने पैसे, अपनी संपत्ति, अपनी चीजों को थोड़ा सा ड्रेन होने से बचाओ, बाउंड्री सेट करो। बेनाहा के किसी के खर्चे पर हाँ हाँ मत करते जाओ कि अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए, अगर मैंने उसकी हेल्प नहीं की तो वो नाराज हो जाएगा। क्या पता वो आपकी उसी इमोशन का फायदा उठा रहा है। सो ये है आपकी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।